डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7th का ये आपकी क्लास 7th है, उसका ये चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट। तो इस एनवायरनमेंट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब हिंदी में अगर सीधा देखें तो पर्यावरण, और ये कहाँ से आया है? एनवायरनर वर्ड है, जो कि एक फ्रेंच भाषा का वर्ड है। फ्रेंच भाषा का वर्ड है एनवायरनर, उसी से ये बना है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। तो एनवायरनमेंट नेबरहुड मतलब आपके आसपास जितनी भी आपके आस पड़ोस की जो चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, वो सारी की सारी एनवायरनमेंट हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जब आप स्टार्टिंग करोगे तो यहाँ एक रवि नामक स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर अपने टीचर से पूछता है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। जो वो काफ़ी देर बाद वोकेशन जब होती है, इसकी ख़त्म होती है, जब वो स्कूल दोबारा आता है, देखता है कि स्कूल के पास बहुत बड़े खड्डे खोदे हुए होते हैं, और वहाँ पे लोगों से जब पता चलता है उसको कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, जिसके अंदर काफ़ी सारे फ्लैट्स जो होंगे, काफ़ी सारे फ्लैट उसके अंदर बनाए जाएंगे। तो रवि ऑलमोस्ट उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने वाला होता है। वो रियलाइज़ करता है कि प्लेग्राउंड के अंदर जो ग्रास थी, वो ग्रास और मैरीगोल्ड बटरफ्लाई जो हमेशा के लिए चले जाएंगे, उसको देखने को नहीं मिलेंगे। और इवन असेंबली के अंदर जब वो स्कूल आता तो प्रिंसिपल भी उनको बहुत ही सैडली ऑब्जर्व करती है, और ये कहती है कि सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। हमारा जो एनवायरनमेंट है कितनी तरह से बदल रहा है। तो सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, हमारा जो पर्यावरण है वो बदल रहा है। अब इसके अंदर रवि अपने टीचर से पूछता है व्हाट इज एनवायरनमेंट, भी एनवायरनमेंट क्या होता है? तो आंसर उसे क्या मिलता है? व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। टीचर ने कहा जो भी तुम अपने आसपास चीज़ें कुछ भी देखते हो, वो सारा का सारा आपका क्या है? एनवायरनमेंट। इधर भी हम अगर स्टोरी बोर्ड में देखें तो यहाँ पे एनवायरनमेंट की कुछ डेफिनेशन इस प्रकार है। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारी बेसिक लाइफ जो सिस्टम क्या है, वो एनवायरनमेंट है। मतलब हमें ज़िंदगी जीने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी हमें कहाँ से मिलती हैं? एनवायरनमेंट से मिलती हैं। चाहे हमें सांस लेनी हो हवा से, ठीक है, तो वो हमें कहाँ मिलती है? एनवायरनमेंट के अंदर ही मिलेगी हमारी ऑक्सीजन। चाहे हमें पीने के लिए पानी चाहिए, वाटर वी ड्रिंक, वो भी कहाँ से मिलेगा? एनवायरनमेंट से। और चाहे हमें फूड मिलेगा खाने के लिए, वो भी कहाँ से मिलता है? हमें एनवायरनमेंट से ही मिलेगा। और रहने के लिए लैंड भी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का बेसिकली मतलब हो गया जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, वो सारी एनवायरनमेंट के अंदर हम काउंट करते हैं। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट भी कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर एनवायरनमेंट मिलता है। एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट बनाती हैं, ठीक है? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। देखिए, एक होती है नेचुरल, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास है ह्यूमन मेड। नेचुरल वो चीज़ें जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई, जैसे वाटर हमारा हाइड्रोस्फीयर आ गया, हाइड्रोफेयर सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है। एयर हमारा एटमॉस्फेयर आ गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ज़मीन की बात करें, लैंड की बात करें, तो हमारा लिथोस्फेयर, ठीक है, और लिविंग थिंग्स। अब इसके अंदर बायोस्फेयर, लिविंग थिंग्स के अंदर बायोस्फेयर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया लैंड, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। ये सारे के सारे नेचुरल हैं, यानी कि ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है। पानी हो चाहे हवा हो, लैंड, लिथोस्फेयर और लिविंग थिंग्स जो भी हैं,
ये सारी नेचुरल मेड है, यानी कि इसको हम बोलेंगे नेचर मेड। इन सब को हम बोल देंगे नेचर मेड, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगी, नेचर मेड होगी। ठीक है, ठीक है, नेचर मेड। अब दूसरी तरफ हम बात करें तो ये हमारा ह्यूमन मेड, चाहे वो पार्क्स हों, ठीक है, बिल्डिंग्स हों, जितनी भी सारी ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग है, ये प्रकृति ने तो नहीं बनाई, ले हम इंसानों ने बनाई हैं, तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आ गया। पार्क्स भी ह्यूमन मेड आ गया। ब्रिज जो बड़े बड़े बने हैं, ये ब्रिज भी हमारे ह्यूमन ने ही बनाए हैं, तो ह्यूमन मेड आ। रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, सड़कें वगैरह बनाते हैं, ये भी आ गई। और मॉन्यूमेंट जितने भी हमारे स्मारक्स बनते हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं हम, ये सारी के सारी किस्में आ गई, ह्यूमन मेड में आ गई। तो कंपोनेंट्स हैं हमारे एक प्रकार के 3, नीचे ह्यूमन भी है, अभी उसके बाद में बात करेंगे। पहले हम नेचुरल और ह्यूमन मेड। देखिए, नेचुरल जो नेचर के द्वारा बनाई गई, ह्यूमन मेड जो ह्यूमन इंसान ने द्वारा बनाई है, तो ये हो गए। अब थर्ड है हमारा ह्यूमन। अब इसके अंदर क्या है, ह्यूमन के अंदर वो सारी चीजें क्या क्या है, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, उसकी पूरी फैमिली वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है, और सारी के सारी कम्युनिटी, मोहल्ला, रिलीजन, माफ़ कीजिएगा, धर्म, ठीक है, एजुकेशनल जितने इंस्टीट्यूशन, स्कूल हैं, टीचर्स हैं, इकोनॉमी हमारी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमारी उसके अंदर आ गई, पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई हमारी, ये सब की सब हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आ गए। तो ये सारे के सारे मिलके बनाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि 3 चीज़ें मिल करके हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। तो 3 थिंग्स जो हमने पढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो हम नेचर मतलब जो भी हम नेचर से बना है, नेचर मेड, नेचुरल, ठीक है, उससे बने वाले, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, पानी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है। और दूसरे प्रकार के जो एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया। थर्ड जो है वो खुद ह्यूमन, यानी खुद मानव ही उसका हिस्सा है। तो ये सारी तीनों चीज़ें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। अब हम बात करेंगे, एनवायरनमेंट हमने पढ़ लिया है, तो अब हम बात करेंगे 2 चीज़ों के बारे में, और बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक एबायोटिक क्या है, देखो, फ्रॉम द अबव कंजर्वेशंस अंडरस्टैंड दैट प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यहाँ पे छोटी सी एक डेफिनेशंस दी हुई है आपकी बुक के अंदर, कि जो ऊपर जो कन्वर्सेशन हुई है उससे हमें ये समझ में आता है कि द प्लेस, जगह, पीपल, लोग, थिंग्स एंड नेचर जो हमारे सराउंड में है, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है वो एनवायरनमेंट कहलाता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, वाइल नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन। देखिए, नेचुरल के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट के अंदर 2 चीज़ें जरूरी, एक तो बायोटिक है, एक एबायोटिक। बायोटिक कौन से कंपोनेंट्स हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव जिनके अंदर लाइफ है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, ये सारे बायोटिक एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। और जो एबायोटिक आगे, ऐसे जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, जैसे लैंड, जैसे ज़मीन है, ज़मीन के अंदर कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, उसकी लाइफ, उसके अंदर लाइफ नहीं है, तो ये क्या हो गया, एबायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक, बायोटिक जिसके अंदर यानी कि लाइफ है। सबसे पहले अभी हम नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं, तो नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जैसे ऊपर पढ़ चुके हैं, लैंड, वाटर, एयर और प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या आते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, तो आप कह सकते हो कि जो जिसके अंदर वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स शामिल है, सारा नेचुरल एनवायरनमेंट है जो नेचर के द्वारा मेड है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ वर्ड हैं, जैसे लिथोस्फीयर जमीन के बारे में था, हाइड्रोस्फीयर आ गया हमारा जो पानी से रिलेटेड है, और एटमोस्फेयर जो हवा से, और बायोस्फीयर, बायोटिक जितने भी हमारे प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह हैं, सारी बायोटिक। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर और बायोस्फीयर, तो ये सारे के सारे हमने पिछली क्लास में भी पढ़े हैं और इसके अंदर भी आए हैं। तो लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर इज ए सॉलिड क्रस्ट, द हार्ट ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली, जो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, अब इसके जो ऊपर वाला, पृथ्वी क्योंकि हमारी गोल है, तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, 30 किलोमीटर तक के वाला
ठीक है, 30-40 किलोमीटर तक ये ऊपर क्रस्ट है, ठीक है। और इसके जो ऊपर हार्ड क्रस्ट जो है, हार्ड जो लेयर है पृथ्वी की, वो वाली लिथोस्फीयर ऊपर वाली कहलाती है। हालांकि ये लिथोस्फीयर आगे तक 200 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये आगे हम जो इसकी इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये समझा जाएगा। फिलहाल हमें लिथोस्फीयर समझना है कि सॉलिड क्रस्ट हार्ड टॉप लेयर जो है अर्थ की, वो लिथोस्फीयर कहलाती है। ये किसकी बनी होती है? रॉक्स और मिनरल्स की, ठीक है। और थोड़ी बहुत इसके अंदर ऊपर पतली लेयर मिट्टी की भी होती है। सेफ इसकी जो सरफेस होता है इरेगुलर होता है, ठीक है। इसके अंदर ऊपर माउंटेन्स आ जाते हैं, प्लेटोज आ जाते हैं, प्लेन्स, वैलीज, मतलब पर्वत आ गए, पठार, मैदान आ, घाटियाँ आ गई। तो ये सब चीज़ क्या है? लिथोस्फीयर के कुछ अंग है। और इसके कुछ ओशंस भी हैं, मतलब समंदर भी आ गए और कॉन्टिनेंट्स भी आ गए, ये लिथोस्फीयर के अंदर ही हैं। अब बात हम करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर क्या है? द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। जितने भी पानी जैसे ओशियंस हैं, झीलें हैं, तो हमारी वो सारी किस्में हैं, आप देख सकते हैं कि वो वाटर से रिलेटेड हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? इज द थिन लेयर, एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। हमारे चारों तरफ जो एक हवा की पतली जो परत है वो हमारी एटमॉस्फेयर है। और ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और ये पतली परत यहीं आसपास पृथ्वी की क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण एटमॉस्फेयर नीचे पृथ्वी के पास है, ऊपर नहीं है। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये शायद हमें ये ऑक्सीजन वगैरह और जितनी भी एटमॉस्फेयर गैसेज हमें यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि ये नीचे है, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ है। इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हवा को भी अपनी ओर खींच के रखता है, इसके कारण ही एटमॉस्फेयर यहाँ है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन एनवायरनमेंट। अभी हम ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करेंगे, ठीक है, मानव पर्यावरण के बारे में। तो इसमें क्या है, देखिए कंपोनेंट्स हमने आगे पढ़ ही लिए हैं। तो ह्यूमन का बहुत बड़ा रोल है एनवायरनमेंट के अंदर। तो ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइज टू अकॉर्डिंग देयर नीड। जो इंसान ने क्या किया, एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया, जो उसको ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग ही उसने एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ें बदलाव कर ली। चाहे अगर उसको बिल्डिंग की ज़रूरत है तो उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। अगर उसको किसी रास्ते की ज़रूरत थी तो उसने एक रास्ते बना लिए, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी तो हॉस्पिटल बना लिया। तो इस प्रकार उसने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो पहले के जो इंसान थे उन्होंने अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। दे लेड द सिंपल लाइफ। पहले लोग सिंपल लाइफ जीते थे। फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। जो उसके आसपास की चीज़ें नेचर देता था उसी से वो अपनी ज़रूरतें पूरे कर लेते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विद द टाइम नीड ग्रो बिकेम मोर वेरिड। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें पैदा हुई और हमें ज़रूरतें भी बढ़ गई हमने, तो हमने नई चीज़ों एनवायरनमेंट को भी चेंज कर दिया। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ी हमने फैक्ट्रियाँ लगाई, हमारे इंडस्ट्री हमने लगाई, ठीक है, हमने नई कंस्ट्रक्शंस की, चाहे वो हॉस्पिटल की हो चाहे वो रोड्स की हो। तो इसके कारण क्या हुआ, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसको हम डैमेज करते गए, यानी उसको हम क्षति पहुंचाते गए। धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ, यानी कि पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। फिर सरप्लस जो फूड था, पहले हमारे फूड हमारे जो पास था वो हम फूड सिर्फ अपने लिए ही जंगल से प्राप्त करते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में बार्टर सिस्टम आया। अब बार्टर सिस्टम क्या है होता है, बार्टर सिस्टम मर्ज्ड हुआ। बार्टर सिस्टम मान लीजिए पहले जब करेंसी नहीं थी, किसी प्रकार की भी करेंसी नहीं थी, मतलब मुद्रा जो है जैसे आज का नोट है, रुपए या डॉलर्स है, ये नहीं थे। तो क्या करते, जैसे मान लीजिए दो इंसान हैं, नंबर ए और नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे हम दो इंसान ले लेते हैं, नंबर ए और नंबर बी। तो अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए इसके पास कुछ आइटम्स है, मान लीजिए इसके पास राइस है, मतलब चावल है, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, चावल इसके पास काफ़ी हैं, सरप्लस हैं, लेकिन अब इसको क्या चाहिए, इसको
एप्पल लेने हैं, यानी इस आदमी के पास ये एक और फार्मर है, इसके पास एप्पल है। तो अब इससे अगर करेंसी होती तो इससे सीधा डायरेक्ट वो एप्पल कहता भाई 1 केजी एप्पल दे दो, कितने रुपए है, लेकिन करेंसी तो थी ही नहीं। तो फिर क्या होता था, ये कुछ राइस इस आदमी को देता था और ये एप्पल वाला बी आदमी ए को कुछ एप्पल देता था, यानी आपस में कमोडिटी को एक्सचेंज कर लेते थे। जो भी वस्तुएं हुआ करती थी उनको आपस में एक्सचेंज कर लेते, आदान प्रदान कर लेते, उस चीज़ को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द बार्टर सिस्टम क्या है। तो बार्टर सिस्टम क्या था, आपस में कमोडिटी को एक्सचेंज करना, वही हमारा बार्टर सिस्टम था जब हमारे पास करेंसी नहीं थी। जब हमारे पास करेंसी नहीं थी, चाहे वो पेपर करेंसी हो चाहे वो मेटल करेंसी हो, लेकिन धीरे धीरे बाद में कॉइन वगैरह चले, सिक्के वगैरह चले, कोई सिल्वर के, कोई गोल्ड के, बाद में ब्रॉन्ज के, यानी कि कई प्रकार के सिक्के राजाओं ने द्वारा चलाए थे। धीरे धीरे बाद में पेपर करेंसी आ गई, नोट आने लगे, फिर प्लास्टिक करेंसी, अभी डिजिटल करेंसी चल रही है, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी है। तो ये सब चीज़ें बाद में, लेकिन जब नहीं थी तो हम क्या करते थे, वस्तुएं यानी कमोडिटी हमारे पास जो चीज़ें हुआ करती थी एक दूसरे से हम उसको एक्सचेंज करते थे, तो वही हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता था। तो धीरे धीरे बार्टर सिस्टम हुआ, बार्टर सिस्टम के बाद फिर ट्रेड होने लगा, फिर हमारा व्यापार हमारा बढ़ने लगा, तो फिर हमने पेपर करेंसी बनाई, कॉइन बनाइए, और उसके बाद धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया, फिर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की ओर कम, हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहने लगे। तो ठीक है, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट भी जरूरी है। ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर इंसान जो है वो नए नए आविष्कार करता है, वो सारे ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपने ये चैप्टर पूरा समझ लिया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको इस चैप्टर के अंदर आपको नज़र आती है तो नीचे आप कमेंट कर सकती है, और वीडियो को आगे आप लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।